मैं अर्जुन हूं, वो योद्धा जो युद्ध के मैदान में खड़ा होकर भी लड़ने से डर गया था। जब सामने खड़े थे मेरे अपने गुरु दादा, चचेरे भाई, मित्र, तब मेरा शरीर कांप रहा था। गांडीव मेरे हाथ से छूट गया था। मैंने श्री कृष्ण से कहा, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने लोगों का रक्त नहीं बहा सकता। क्या ये अधर्म नहीं होगा? मेरी आंखों में आंसू थे। मन भ्रम में था। जीवन जैसे ठहर गया था। तभी श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। शरीर तो मिट्टी है, आत्मा अमर है। जिसका तू शोक कर रहा है वह न कभी जन्मा है, न मरेगा। तू जिस युद्ध से भाग रहा है वह तेरे ही भीतर है। उन्होंने कहा, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल मेरे हाथ में है। तेरा धर्म है सत्य और न्याय के लिए खड़ा होना। मेरे भीतर सन्नाटा था। शब्द नहीं थे, पर श्री कृष्ण की वाणी मेरे हृदय को जागृत कर रही थी। उन्होंने मुझे बताया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैंने पूछा, कैसे? उन्होंने कहा, क्योंकि तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि क्या तुझे सीखना है। तू मोह में है और मोह ही सबसे बड़ा अंधकार है। तू उससे जुड़ गया है जो नश्वर है, इसलिए तू डरता है, दुखी है। तू उस आत्मा से जुड़ जो अविनाशी है, जो अचल है, जो परम सत्य है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यदि तू युद्ध से भागता है तो तू केवल अपने कर्तव्य से ही नहीं, अपने आत्मसम्मान से भी भागेगा। युद्ध केवल बाहरी नहीं है अर्जुन, युद्ध है भीतर, तेरे मोह से, तेरे भय से, तेरे अहंकार से। और अगर तू इस युद्ध में विजयी हो गया तो तू संपूर्ण हो जाएगा। उस दिन मैंने गांडीव फिर से उठाया, लेकिन अब वो हथियार नहीं, मेरी साधना बन गया था। अब मैं कर्म कर रहा था, न स्वार्थ के लिए, न क्रोध से, न प्रतिशोध से, बल्कि इसलिए क्योंकि कर्म मेरा धर्म है, फल श्री कृष्ण का प्रसाद है। आज मैं अर्जुन नहीं रहा, मैं हर उस इंसान का प्रतीक हूं जो अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में उलझा है। याद रखो, हर अर्जुन के साथ एक श्री कृष्ण होता है। बस जरूरत है उसे सुनने की, उसे अपनाने की। कर्म करते चलो, श्रद्धा रखो, जीवन स्वयं राह दिखाएगा। जय श्री कृष्ण, जय गीता।